ठीक है जी। बोलना रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। जज्बा रखो जीतने का। क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। ठीक है तो आपका वक्त भी जरूर बदलेगा। समझ में आ गया जी। तो हम शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। मैं चैप्टर पढ़ा रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए और मेरी एक एक बातों पर सबकी नजर होनी चाहिए। ठीक है मैंने पढ़ाया था तुमको, जो मैंने तुमको पढ़ाया था वो पढ़ाया था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है जी। सब बच्चे ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। QUADRATIC। ठीक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मैंने ये कहा था इसके बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक एग्जांपल कराया था। ठीक है और इसके बेस्ड जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनता है उसका मैंने एक सूत्र बताया था। क्वाड्रेटिक क्योंकि बहुपद को px के रूप में होता है, कैसे दिखाते थे, ये बनता था x² माइनस मूलों का योग, जो मूल अल्फा और बीटा लेकर इनका योग गुणा गया x और फिर धन मूलों की गुणा अल्फा गुणा गया बीटा। ये मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। सबके समझ में आ गया? सब बच्चे देखना। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का अध्ययन करवा रहा हूँ आपसे, और एनसीईआरटी के आधारित हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से एक छोटा सा आपकी प्रश्नावली से एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है तो एनसीईआरटी बुक का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एग्जांपल है आपके पास, देखो एग्जांपल है आपके पास, आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन होगा, दे रखा होगा उसने मूलों का योग दे रखा होगा -1/4 और मूलों की गुणा दे रखी है 1/4। आपने क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड टाइप पे बहुत आसान है हल करने का। मैं यहाँ पे इसको पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है आपने हल करना है, देखो ऐसे, सब बच्चे ध्यान रखना। पहले लिखना है आपने दिया है, ठीक है जी। सब ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया क्या है, देखो मूलों का योग दे रखा हमारे पास, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जी सर। कितना दे रखा है, -1/4 और अल्फा मूलों की गुणा ये दे रखा है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स बोथ आर गिवन। दोनों ठीक है समझ में आ गया? अब मैंने आपको जो पढ़ाया, मैंने द्विघात बहुपद के बारे में जो पढ़ाया, मैंने आपको मूलों के बारे में और जो गुणांक कोएफिशिएंट थे उनके बारे में संबंध बताया। मूलों का योग क्या होता है, ये होता है, देखो ये सूत्र मैंने बताया था आपको, -b/a बताया था जी। और मूलों की गुणा बताई थी मैंने आपको, c/a बताया था जी। अब आपको पता होना चाहिए a कितना है, 4। वेरी गुड। a कितना है, 4। वेरी गुड। b कितना है, -1। b कितना है, 1 क्योंकि माइनस से माइनस कर दिया। b कितना है, 1 और c कितना है, 1। c कितना है, 1। ABC पता लग गया जी, पता लग गया ना जी। अब तो हम तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है ना जी, ये होती है ये होती है जी। अब क्या करना है आपने, a b c का मान उठा के यहाँ पे रख दो जी। ठीक है a का मान रखो, लिख दो 4x² प्लस b का मान
दो 1x 1 इंटू प्लस c का मान रख दो 1। इसको 1 इंटू एक्स ढंग से लिख दो। देखो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस एक के साथ x की गुणा करेंगे तो क्या आएगा x एक के साथ गुणा करने को एक ही होती है प्लस 1। ये क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद आंसर। आसान है। सिर्फ अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, मूलों का योग दे रखा है, मूलों की गुणा दे रखा है, आपने गुणांकों के साथ आपने क्या करना है, गुणांकों जो ये कोई गुणांक है तो इन गुणांकों के साथ उनके संबंध को देखना है और सीधे डायरेक्ट समीकरण में मान रखना है। आंसर आपके पास होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? कोशिश करना एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली है आपकी जो 2.2 प्रश्नावली होगी उस पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों के? सबके समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें आप फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना है इसको जी। ठीक है जी। एक बार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था त्रिघात बहुपद क्या होता है, जहां पर x की उच्चतम घात कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, सामान्य समीकरण त्रिघात बहुपद की जो बनाते हैं, जो बनती है वो इस प्रकार बनती है px बराबर x की उच्चतम घात पहले होगी 3, इसका कोई गुणक होगा a, होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद x स्क्वायर होगा, है ना, इसका कोई गुणक होगा b, होगा कि नहीं होगा? फिर x होगा, उसका भी कोई गुणक होगा c, और फिर लास्ट में क्या होता है अचर राशि x की घात 0 मतलब 1, है ना। इस प्रकार त्रिघात बहुपद बनता है। अब मैं तुमको बता दूं त्रिघात बहुपद में याद रखना, सब बच्चे सभी बच्चे याद रखना कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। वेरी गुड, कितने होंगे? 3। जो शून्यक होंगे कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। अब मैं मान के चलता हूं, अब मैं मान के चलता हूं कि वो 3 शून्यक, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक माने मैंने जी, माने मैंने जी। अब इन शून्यकों का, इन 3 शून्यकों का इन गुणांकों के साथ जो a b c इनके साथ क्या संबंध है, उस संबंध में आपको बताता हूं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, सब बच्चे याद रखने की चीजें, समझने की चीजें भी हैं कि शून्यकों का गुणांकों के साथ क्या संबंध है, तभी तो समीकरण ये बहुपद निकलता है। ठीक है, अब जब बीच बीच में मैं तुमको समीकरण भी बोल रहा हूँ, है ना, तो बहुपद में समीकरण तो मैंने तुमको बता रहा है, कहीं कोई परिभाषा नहीं किताब पे, लेकिन समीकरण वो होता है जहाँ पे बराबर का चिन्ह, है ना। ठीक है, तो बीच बीच में मेरे मुंह से समीकरण भी निकल रहा है, तो कोई आप ये मत समझना कि, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा रहे कहीं कहीं पे, तो तब समीकरण बोल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? तो इनका संबंध क्या होता है? पहला संबंध देखो, तीनों चीज याद रखने के लिए ए। ठीक है, सबके समझ में आ गया? इसको याद रखना। और जो शून्यकों की आपस में गुणा देखो, ये होता है, देखो पहला है अल्फा गुणा गया बीटा धन बीटा गुणा गया गामा धन गामा गुणा गया अल्फा। ये होता है आपको c बटे a, c बटे c a आते है ना। ठीक है, और इन शून्यकों की गुणा, ये शून्यकों की गुणा जो है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, गुणा का चिन्ह नहीं लगाया मैंने, समझना है तुमने। ठीक है, ये होता है ऋण d बटे a,
डी बटे ए। डी अपॉन ए। ठीक है, जी। ठीक है। जी। 1 2 3 तीनों चीजों को फिर बता रहा हूं। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो शून्य कितने होते हैं? 3। शून्य को इंग्लिश में जीरो, रूट या वैल्यूज, हिंदी में शून्य भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं और मान भी बोलते हैं। 3 शून्य हैं, अल्फा बीटा गामा माना हमने, जिसमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। ए बी सी तुम्हारे पास वहां लिखे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी अपॉन ए। अच्छी बात ये कि अपॉन में तीनों जगह क्या है? ए। अपॉन में क्या है? ए है ना? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब क्या करूंगा मैं? अब इसके बाद आपने जो सीखना है, अब इसके बाद आपने सीखना है कि इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है? इस पर आधारित प्रश्न। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं, जो हमने, क्योंकि जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी, उसमें भाग था, भागी था ना? यहाँ पे भी हम भाग देना छोटी क्लास में सीखते हैं। यहाँ पे भी एक चीज क्या है? भाग है, भाग है ना? उसको बोलते हैं बहुपदों का भाग देना, है ना? और उसमें एक हमारे पास एक प्रमेय भी है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्या है? शेषफल प्रमेय। देखो सब देख रहे हैं, सब बच्चे ध्यान देना इसमें। शेषफल प्रमेय, ठीक है? इसको बोलेंगे शेषफल प्रमेय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर थ्योरम। प्रमेय को क्या बोलते हैं? THEOREM, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो उन्होंने जो उस तरीके से देखा है और समझने के लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं कहता हूं क्योंकि मुझे तो आसान भाग, उसका मतलब शेषफल देगा तो मतलब पक्का भाग ही होगा, है ना? और भाग भी किसका? पॉलिनोमियल का, बहुपदों का। कब का? मैं जरा थोड़ा भाग के तरीके समझाता हूँ। ऐसी होगी प्रमेय, ऐसी तो होगी भाई, कुछ शेषफल बचेगा, जहां शेषफल 0 बचेगा कभी कुछ बचता है ना? तो भाग क्या है? भाग हम ऐसे 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 दिखाते हैं, बनाते हैं चिन्ह, छोटी क्लास में बनाते हैं, सब बच्चे बनाते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे हमने बहुपद के रूप में दिखाएंगे, ठीक है? याद रखना, जो भागफल होगा उसको दिखाएंगे हम बहुपद के रूप में, ऐसे QX भागफल, है ना? ये कोई भाज्य जो होगा वो होगा PX, समझ में आएगा? बहुपद के रूप में कुछ होगा ऐसे, और जिससे हम भाग देंगे वो होगा GX, होगा नहीं होगा? और जो बचेगा नीचे उसको बोलेंगे RX, है ना? इसी रूप में क्या है? शेषफल प्रमेय होगी, जिसमें आपको कहीं पे जब हम बहुपदों का भाग देंगे सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा अभी, है ना? जब भाग देंगे इस भाग में तुमको क्या मिलेगा? ऐसे ही शेषफल मिलेगा ना? उसको हम क्या मानेंगे? RX। जो यहाँ पे भागफल है उसको क्या मानेंगे? QX। जिसमें भाग देंगे उसको क्या मानेंगे? जिससे भाग देंगे उसको क्या मानेंगे? वैसे देखा जाए इसको हम हिंदी में बोलते थे, क्या बोलते थे? रुक जाओ, मैंने तुमको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के टाइम पे मैंने बताया था आपको, जो QX इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा है भाज्य, क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे होता था इसको बोलते हैं भाज्य। वेरी गुड, ठीक है? यही है रिमाइंडर थ्योरम, देखा जाए तो यही है ना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा विद एग्जांपल, क्योंकि गणित के साथ क्या है? गणित हर चीज प्रूव्ड है, सिद्ध है। एग्जांपल के साथ जब हम करेंगे हमको क्वेश्चन करने का नहीं, समझ में आ गया? जी सर। बस आप लोगों का तन मन धन दिमाग सब जो है समर्पित होना चाहिए, है ना?
जब आप उस चीज को समझ में लोगे तो जरूर। एक एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है? सब बच्चे ध्यान देना। इसको हम बोल सकते हैं, जो साथ साथ हम क्या सीखेंगे? बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग देना सीखेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब उदाहरण लेते हैं हम, देखो कैसे। एक उदाहरण लेंगे हम, देखिए बुक का एग्जांपल है। देखो मैंने कहा एक बहुपद दे रखा है px, क्या दे रखा है? px। वो दे रखा है, यह है एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है। और दूसरा बहुपद दे रखा उसमें qx, ये दे रखा उसमें इस px में qx को भाग देना है। ये दे रखा है x प्लस 2, क्या दे रखा है? x प्लस 2। ठीक जी, समझ आ गया? हमने क्या है? भाग देना सीखना है। हमने px में qx का भाग देना है। तो भाग हम छोटी क्लास में सीखते हैं। तो मैं छोटी क्लास के आधार पर, क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, 10th क्लास का बच्चा हूँ, तो हम तो छोटे तरीके से करेंगे, है ना? और सामान्य तरीके से करेंगे। क्या करूंगा मैं? इसका अगर हल करूंगा, मैं क्या करूंगा? भाग का चिन्ह बनाऊंगा। मैंने भाग का चिन्ह बनाया, इस तरीके से बनाया। यहाँ पे लिखा मैंने px 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा। इसमें भाग देना है qx का, x प्लस 2। अब करना क्या है तुमको? देखो तुमको करना क्या है, ध्यान से सुनो सब बच्चे, ध्यान से सुनो। करना क्या है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इस x को 2x स्क्वायर बनाना है। तो मतलब हम इस x में, यदि हम x में 2 की गुणा और x की गुणा करेंगे, 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। बन गया। 2x इंटू x 2x स्क्वायर, इतना बनाना होता है। ठीक है, ठीक है, सबके समझ में आ गया? इस पॉइंट को ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है? फिर इस 2 के साथ मिल जाएगा 2 2 जा 4, प्लस प्लस के सारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसमें क्या करेंगे, याद रखना, जो ऊपर से नीचे घटाते हैं भाग में, घटाते हैं ना, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे नीचे। इसका चिन्ह ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट अप, घट गया 0, है ना? है ना? सेम चीज से सेम चीज जब घट जाती है तो 0 खत्म। 3x में से 4x, मतलब 3 रोटी में से 4 रोटी जब कम में से ज्यादा घटाते हैं क्या आता है? माइनस। कितना बचेगा? 1x। वेरी गुड, मतलब -1 नहीं घुमाने में सीधे x लिखूंगा, दिखा? और फिर क्या है? इस 1 को, ये है प्लस का 1। ठीक जी, सबके समझ में आ गया? अब क्या करना है? इस x को x कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी? -1 बार, क्योंकि माइनस का चिन्ह है साथ में। तो -1x, एक मैं लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ 1x बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ। 1 क्या लिखना? 1 का मल्टीप्लाई वही चीज है ना? अब 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2, ठीक? इतना समझ में? लाइन खींची, फिर घटाऊंगा। जब घटाऊंगा, ऊपर से नीचे घटाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। चिन्ह जरूर बदलना, है ना? ऐसा नहीं कि तुम वहां पे उसे ऐसे, क्योंकि हम घटाते हैं भाग में, घटाते हैं ना? छोटी क्लास में जब सामान्य संख्याओं का भाग देते हैं, घटाते हैं। घटाए तो देख धन का x से माइनस का x से कट गया, 2 और 1 3। समझ में आ गया जी? ये क्या बचा? शेषफल को किससे दिखाया था? RX दिखाया था जी। क्या बोला मैंने इसको? शेषफल। क्या बोला था? शेषफल बोला था जी। ये क्या बचा? QX। इसको क्या बोला था? भागफल बोला था जी। इसको QX से दिखाया। ये क्या था? भाजक। इसको किससे दिखा रखा है? GX है ना जी। इसको क्या बोला था? भाजक। और ये क्या था? तो यहाँ पे लिखा है, इसको बोला था भाज्य बोला था ना।
तो देखा जाए, देखो बच्चा सभी बेटा सभी समझना, जो शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय एक प्रकार का क्या है, भाग है ना। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो बहुपदों के रूप में रिप्रेजेंट कर रखे, लिख रखा है ना, बहुपदों के रूप में लिख रखा है। क्या क्या बहुपद है उसमें, px qx qx, ये gx है, सॉरी ये gx है ना, ये gx है, g है वो g, ठीक है। qx ये है भागफल, वो gx है, gx लिखा है ना, वो gx है, ठीक है। px भाज्य, gx भाजक, qx rx, समझ में आ गया। वो इस तरीके से px gx qx rx इन चीजों से रिप्रेजेंट कर रखा है भाग को, मतलब भाजक, भाज्य, भागफल, उसी के नाम पे प्रमेय बन रही है शेषफल प्रमेय। भाई आपने पिछली क्लास में देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड ने किस पे, सामान्य भाग था वो, लेकिन उसने विभाजन प्रमेय का बनाया उसपे, है ना। तो इस प्रकार अगर आप उदाहरण करोगे, इससे आप क्या करोगे, बहुपदों का भाग भी सीखोगे, ठीक है। तो दूसरे जो दो द्विघात समीकरण में दो प्रकार के क्वेश्चन कराए, द्विघात बहुपद में, सॉरी, है ना, दो प्रकार के क्वेश्चन कराए। त्रिघात बहुपद में एक तो आप ये सीखोगे भाग देना, बहुपदों का भाग, और एक आप देखोगे कि त्रिघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपदों को कैसे हल करते हैं, त्रिघात भी और द्विघात, बाइक्वाड्रेटिक मतलब बाइक्वाड्रेटिक, चार घात वाली समीकरण और त्रिघात वाली जो बहुपद है ना, जो भी बहुपद है उन्हें कैसे हल करते हैं, उसके प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं, 2-4 प्रश्न हैं, मैं उनका भी कराऊंगा आपको, है ना। आपको देखना, आप उनको सीखना। मैं एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ, उदाहरण करा रहा हूँ, इससे ज्यादा आपके पास क्वेश्चन है, इससे अधिक कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर हम एनसीईआरटी के करने लग जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज देना, अधिक से अधिक कंटेंट आपको पहुंचाना, मेरा उद्देश्य ये भी है। समय ज्यादा ना खर्च, समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि उसको मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया?